भारत के सुप्रसिद्ध शायर व स्वतंत्रता संग्राम सेनानी डॉक्टर अल्लामा इकबाल ने तब कागज पर लिखा था, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। लेकिन आज ये देशभक्ति गीत भारत के माथे पर पत्थर की लकीर बन चुका है। ये बातें शिवाजी नगर के कार्य सम्राट, विधायक व समाजवादी पार्टी महाराष्ट्र तथा मुंबई के अध्यक्ष अबू आसिम आजमी ने शिवाजी नगर में आयोजित एक जयंती समारोह को संबोधित करते हुए कही। अपने बुजुर्गों के किए हुए कामों को अपनी नई नस्ल के पास नहीं लाएंगे तो ये आरएसएस, बीजेपी जो है ना, वो लोग जो इस मुल्क के वफादार थे उनको गद्दार बता रही है, और जो गद्दार थे उनको वफादार बता रही है। हमारा काम है हम इस मुल्क में हमारे बुजुर्गों के किए हुए कामों को उनकी सर्टिफिकेट के साथ पेश करें, बताएं कि इस मुल्क के वफादार सबसे बड़े हम ही हैं। बिल्कुल होना चाहिए। देखिए, इस मुल्क में सबसे ज़रूरी काम जो है वो ये है कि इस मुल्क की जो खूबसूरती थी, अंग्रेज़ क्यों यहाँ आया था? अंग्रेज़ यहाँ क्यों आया? इसलिए आया अंग्रेज़ यहाँ आया कि हिंदुस्तान सोने की चिड़िया थी। किसका ज़माना था? आरएसएस का ज़माना था क्या? मुग़लों का ज़माना था, मुसलमानों का ज़माना था। और मुसलमानों को ज़माने हिंदुस्तान सोने की चिड़िया थी तो अंग्रेज़ लूटने आया। आज उनके जिनके ज़माने में आ जाए ना, कोई पूछने वाला नहीं है, खाने को नहीं, लोग मर रहे हैं सड़कों पर, भूख से मर रहे हैं और देश को तबाह बर्बाद, हमारे पड़ोसी से हमारे ताल्लुकात ख़राब, देश में सांप्रदायिक दंगे, भुखमरी, इकनॉमिक हालत ख़राब, नफ़रत बढ़ती जा रही है। तो हमें इस मुल्क में सबसे पहला एक काम जो करना चाहिए कि हिंदू और मुस्लिम की एकता को बरकरार रखना चाहिए। गंगा जमनी तहजीब को एक रहना चाहिए। मंदिर में पूजा हो, मस्जिद में अजान हो, सब भाई भाई की तरह से रहें और इकबाल साहब के गीत को गाएं कि सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। हम 10 साल और इस मुल्क में भूखे रहने को तैयार हैं। हमारे बच्चों को नौकरी नहीं मिले, हम सड़क पर सब्जी बेचकर अपना पेट पाल लेंगे, एक वक्त खाएंगे, एक वक्त भूखे रहेंगे, लेकिन हम इस मुल्क की एकता को ख़त्म नहीं होने देना चाहते हैं। इसमें एकता रहे, ऐसे प्रोग्राम करके हमें भाईचारगी का प्रोग्राम और जो मुसलमानों के बारे में गलत फहमियाँ फैला रहे हैं वो सच्चाई आवाम के सामने लाना चाहिए। अरे सबको एक एक को समझाना चाहिए। ये मोदी और जो ये अमित शाह, ये देश को बर्बाद करने वाले लोग, अगर एक व्यक्ति को अपने ही स्टेट में जाने का परमिशन न हो, तड़ी पाल कर दिया जाए और उसी व्यक्ति को सरदार वल्लभ भाई पटेल जैसी सीट पर बिठा दिया जाए, मुझे लगता है कि अगर आत्मा नाम की कोई चीज़ होगी तो गांधी जी, सरदार वल्लभ भाई पटेल और मौलाना आज़ाद और डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर खून के आंसू रोते होंगे कि मेरे देश में क्या नाटक हो रहा है। सबको सीख जाना चाहिए और ऐसे लोगों को जो इस देश के संविधान की धज्जियाँ उड़ा रहे हैं उसको हटा देना चाहिए। आज बीजेपी की सरकार यूपी में है, एक सर्वे आया है कि देश में सबसे ख़राब सरकार जो है यूपी की और सबसे अच्छी सरकार यहाँ केरल की है। क्या मजाक है? अब इसके बाद भी उसको डिसमिस नहीं किया जा रहा है। देखिए, कितने डॉक्टर की डेथ हो गई कोरोना में। जो बड़े डॉक्टर थे, बड़े डॉक्टर घर से निकलने को तैयार नहीं, वो वर्चुअल चेकअप कर रहे हैं, वो टेलीफोन कर रहे हैं। ये डॉक्टर्स महलों में बैठ करके काम कर रहे हैं, तो भाई इनको सर्टिफिकेट देना चाहिए और इनको अप्रिशिएट करना चाहिए। इस कोरोना में जो डॉक्टर हैं, छोटे डॉक्टर हैं, जो बहुत ही स्पेशलिस्ट, बहुत बड़ी डिग्री वाले नहीं हैं, ऐसे डॉक्टरों ने बहुत मेहनत किया है। और जो बड़े डॉक्टर, पैसे वाले, बड़ी डिग्री वाले, बड़े अस्पताल वाले, वो सब घर में बैठ करके कोरोना से डरते रहे। डॉक्टर अल्लामा इकबाल और देश के जाने माने स्वतंत्रता संग्राम सेनानी मौलाना अबुल कलाम आज़ाद की संयुक्त जयंती शिवाजी नगर उर्दू स्कूल नंबर 2 में आयोजित कार्यक्रम को संबोधित करते हुए आगे उन्होंने ये भी कहा कि ये गीत हर साल 15 अगस्त के मौके पर लाल किला और 26 जनवरी को देश के हर गली और चौराहे पर सुनने को मिलता है। उनके दिल में देश प्रेम की भावना थी, उसको उन्होंने कागज पर उतार कर इस गीत को अमर कर दिया। मुझे इस बात का बेहद अफसोस है कि वो देश के बंटवारे में पाकिस्तान चले गए। अब वो हयात में नहीं है, लेकिन इस गीत के जरिए रहती दुनिया तक हमारे दिलों में रहेंगे। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद देश के महान स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे। देश की आज़ादी के लिए गांधी, नेहरू और सरदार पटेल के साथ कई बार जेल गए। आज़ाद भारत का संविधान निर्माण समिति के सदस्य के रूप में उन्होंने अपना विशेष योगदान दिया। एक बार उन्होंने दिल्ली के जामा मस्जिद पर एक भाषण में यहाँ तक कह डाला कि यदि कोई कहे कि हिंदू मुस्लिम अलग हो जाएं तब उन्हें आज़ादी मिल जाएगी, तो इसके जवाब में उन्होंने कहा था कि हम अपनी गंगा जमुनी तहजीब से अलग होकर आज़ाद होना नहीं चाहेंगे, बल्कि थोड़े दिन और गुलाम रह लेंगे, लेकिन जब भी हम आज़ाद होंगे एक साथ। आज हम अपने देश के दोनों महापुरुषों को नमन करते हैं,
श्री आज़मी ने कार्यक्रम के आयोजकों को धन्यवाद और छात्रों और छात्राओं को दिल की गहराइयों से बधाई दी। छात्रों ने अनेक देशभक्ति कार्यक्रम प्रस्तुत कर अपने अभिभावकों और सभी अतिथियों का दिल जीत लिया। बात है और ख़ास करके आज का जो मौका है जो यौम पैदाइश है अल्लामा इकबाल की, और अल्लामा इकबाल इसलिए बहुत मशहूर है क्योंकि उन्होंने सिर्फ जो है वो मुस्लिम कौम ही नहीं बल्कि उन्होंने पूरे जो दुनिया है उसको एक देश कहा है, और देश में रहने वाले जो लोग हैं उनसे वाबस्ता होकर उन्होंने जो है वो काफ़ी अपने अशार को पेश किया और वो हमेशा अपनी खिदमत को लेकर आगे बढ़ते रहे हैं। तो अल्लामा इकबाल जो है वो कौम की रहनुमाई करते हैं और कौम को ये बताते हैं कि किस तरह से जो है यहाँ पे लोगों को, समाज के लोगों को जो है वो आगे बढ़ते रहना चाहिए। उनका एक बहुत ही मशहूर शेर है कि खुद ही को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से यूँ पूछे कि बता तेरी रज़ा क्या है। ये यहाँ पे खुद ही यानी अपने आप के अंदर जो सीक्रेट ऑफ सेल्फ बोलते हैं कि उसको पहचान कर अपने आप को इतने उरूज पर लाए, इतने बुलंद तरीके से पेश करे कि पूरी दुनिया जो है वो आपका गुलाम हो जाए। और ये सभी के लिए मैसेज था, सिर्फ एक के लिए ये मैसेज नहीं था। ऐसे यूथ मोटिवेशन को लेकर जो अल्लामा इकबाल ने काफ़ी कुछ लिखा और वही मोटिवेशन आज की इस जो है वो सभा में, बज़्म में या मजलिस में दिखा, जिसकी रहनुमाई जनाब अबू आसिम आज़मी ने की। और तालीम को लेकर जो है वो फ़िक्रमंद भी हुए। उन्होंने कहा कि कॉलेज भी ओपन होगा, अब एक गर्ल्स कॉलेज ओपन होगा समाजवादी पार्टी की तरफ से इस एरिया में। तो मैं कहूँगी ये बहुत अच्छी शुरुआत होगी तालीम को लेकर, और मैं मुबारकबाद देती हूँ सभी को जिन्होंने इस महफिल को जो सजाया और सभी कॉरपोरेटर्स को जिन्होंने अपनी मेहनत के साथ में जो है वो अपना काम कर रहे हैं। कोविड-19 की बीमारी में अपनी जान की बाजी लगाकर जिन्हें स्थानीय डॉक्टरों ने लोगों का इलाज किया, ऐसे 15 से 20 डॉक्टरों को ट्रॉफी और प्रमाण पत्र देकर अबू आसिम आज़मी ने सम्मानित किया। कार्यक्रम में मुंबई सपा महासचिव एवं दक्षिण मध्य मुंबई जिला और ईशान्य मुंबई जिला प्रभारी वकील खान, तालुका अध्यक्ष गयासुद्दीन शेख, नगर सेविका रुखसाना सिद्दीकी, नगर सेविका आयशा आज़मी, स्थानीय नगर सेविका आयशा रफीक शेख, इरफान शेख, बहादुर शेख, इस्माइल अंसारी, सिकंदर शेख, सलीम रेड्डी, अब्दुल मोईद के अलावा महिलाओं की संख्या पुरुषों की अपेक्षा अधिक थी। शायर मशरिक को डॉक्टर इकबाल के विषय में लिया गया। साथ ही साथ मौलाना अबुल कलाम आज़ाद जो जंग आज़ादी के बहुत बड़े सूरमा थे, साथ ही साथ भारत की एकता के सबसे बड़े स्तंभ अगर कहा जाए तो मौलाना अबुल कलाम आज़ाद हैं। याद होगा आपको हमको कि जब वो देश के बंटवारे की बात चल रही थी तो सबसे ज़्यादा विरोध देश के बंटवारे का ना हो अगर किया था तो किसी मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने किया था। जैसा कि आपने सुना अभी हमारे अध्यक्ष जी ने फरमाया कि मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने अपने बयान में कहा था कि अगर इस जामे मस्जिद के मीनारे के अंदर कोई फरिश्ता आवे और ये कहे कि मैं तुम्हें 24 घंटे के अंदर आज़ादी देता हूँ बशर्ते कि तुम हिंदू मुस्लिम एकता को ख़त्म कर दो, तो मेरा जवाब ये होगा कि हम और कुछ दिन गुलाम रहना पसंद करेंगे लेकिन हिंदू मुस्लिम एकता को ख़त्म करना बिल्कुल पसंद नहीं करेंगे। बहुत ही अच्छा प्रोग्राम हुआ। हमारे जो बुज़ुर्ग हैं, इसी तरह से हमारे जो टीचर्स लोग हैं उनको याद रखना चाहिए। इस प्रोग्राम को ऑर्गेनाइज करने में इस तालुका के सदर गयासुद्दीन भाई का बहुत अच्छा रोल रहा। मैं दिल की गहराइयों के साथ उनको मुबारकबाद देता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि आगे भी वो इसी तरह के प्रोग्राम करते रहेंगे। ये आज़मी साहब हमेशा से तालमेल की बात करते हैं, मिलजुल के रहने की बात करते हैं, नशे के ख़िलाफ़ बात करते हैं और इलाके की जो भी जनता के लिए सुविधाएं हैं उनके लिए आगे रहते हैं। बहुत अच्छा प्रोग्राम अबू आसिम आज़मी साहब ने ऑर्गेनाइज करवाया, उनको भी मुबारकबाद। साथ ही साथ भाई गयासुद्दीन भाई को मुबारकबाद। CEN न्यूज़ के लिए मुंबई से राजवानी की रिपोर्ट।